नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब ये जानते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान चंद्र यानी भगवान सोम ने करी थी, और उन्हीं के नाम के ऊपर से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा। जब आई वॉज रिसर्चिंग फॉर माई बुक, मैं जब अपनी किताब के लिए, मेरी पहली नॉवेल के लिए वहाँ पे रिसर्च करने के लिए गया था विथ माई को राइटर राज जाविया, तब हमने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे देखी। क्योंकि जो चीज़ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी, जो चीज़ सबको पता थी, वो जानने में मुझे कोई रुचि नहीं थी, रस नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने वहाँ के जो पंडित जी हैं, जो भगवान सोमनाथ की प्रातः आरती करते हैं, उनसे विनती करके एक बार उनसे मुलाकात तय करने की कोशिश की, प्रयत्न किया, और ये मुमकिन भी हुआ। हमें मुलाकात दी गई वहाँ के पंडित जी के द्वारा, और काफ़ी सालों से वे पंडित जी वहाँ पे भगवान सोमनाथ की प्रातः आरती करते हैं, और उन्हें काफ़ी सालों से अलग अलग किस्म के अनुभव हुए हैं वहाँ पे। एक बात जो मेरे लिए, मेरे को राइटर और मेरे सारे जो आसपास उस समय पे लोग थे, उन सब के लिए चौंका देने वाली थी। पंडित जी ने कहा कि पूरे साल में एक स्पेसिफिक दिन, एक निश्चित दिन पे ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसा चमत्कार होता है जब भगवान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के माध्यम से जो अमृत है हमारे पृथ्वी के ऊपर, भूलोक के ऊपर, उसका जागरण होता है, जागृत हो जाता है। और ये बात इसलिए चौंका देने वाली थी क्योंकि आज तक ये कथा हम लोगों ने सिर्फ कुंभ के समय ही सुनी थी कि महाकुंभ का आयोजन जब रहता है, जब महाकुंभ की बारी आती है हर 12 साल में, तब एक बार अमृत की जो बूंद है वो जागृत हो जाती है। कथा ये थी कि समुद्र मंथन के वक्त असुरों से अमृत को छिपाने के लिए, बचाने के लिए देवताओं ने गरुड़ देव को अमृत का पूरा कुंभ दे दिया, और गरुड़ देव वो कुंभ लेकर उड़ गए। जब वो उड़ रहे थे आकाश में, तब ये मान्यता है कि उनमें से 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी थी, और वहीं 4 जगह प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, नासिक, ये सारी जगहों पर हमें अमृत की बूंद हर 12 साल में जब महाकुंभ का आयोजन होता है तब जागृत होती है। ये कथा सुनने में आती है। इसीलिए ये जो बात थी वो हमारे लिए चौंका देने वाली थी, क्योंकि ये जो स्थल है सोमनाथ, भगवान सोमनाथ, वो गुजरात में वेरावल सोमनाथ नाम का एक पूरा प्रदेश है, वहां पे स्थित है। अब यहाँ पे अमृत बूंदे कैसे गिर सकती है, कैसे कुछ हो सकता है? देन एक पूरा रहस्य हमारे सामने खुला। रहस्य ये था कि हर साल, प्रति वर्ष, जो कार्तिक पूर्णिमा की रात आती है, जिसे हम यहाँ पे यानी कि गुजरात में देव दिवाली, देव दीपावली के नाम से उसे मनाते हैं। देव दीपावली यानी कि देवों की दीपावली। और उसी दिन पे एक महानतम योग की रचना होती है, जिन्हें कहा गया है अमृत सिद्धि योग। कथा ये थी कि समुद्र मंथन के वक्त असुरों से अमृत को बचाने के लिए देवताओं ने गरुड़ देव को एक कुंभ दिया, अमृत से भरा हुआ कुंभ, और गरुड़ देव वो कुंभ लेकर उड़ गए। जब वे आकाश में विचरण कर रहे थे, उस वक्त पे उस कुंभ में से 4 बूंदें अमृत की धरती पर गिरी, और वहां पे आज की तारीख में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है हर 12 साल में। तो हमारे लिए यही बात सोचने वाली थी, चौंका देने वाली थी कि अगर वो 4 जगहों पे अमृत का जागरण हो रहा है, तो ये 5वीं जगह कैसे हुई जहाँ पे अमृत सिद्धि योग बन के पूरा अमृत का एक जागरण होता है, जागृत होता है, सिद्ध होता है अमृत। लेकिन बाद में एक्सप्लोरेशन के टाइम पे ये भी पता चला, उसी सोमनाथ के क्षेत्र में ही महादेवी, जो पांडवों की कुल देवी थी, मां हिंगलाज, उनकी गुफा भी वहीं पे है। और उस गुफा के, उस मंदिर के बराबर बाजू में एक सूर्य कुंड है, जहां मान्यता है कि पांडव स्नान किया करते थे। और जब आप उस मंदिर में जाओ तो वो मंदिर इतना ज्यादा छोटी सी गली से होकर अंदर उतरना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, तब जाकर आपको माँ के दर्शन होते हैं। और इतना ही नहीं, इतने सालों के अंदर, पिछले जो हम कह सकते हैं कि जो 20th सेंचुरी थी हमारी,
उसके अंदर भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। बहुत सारी खुदाई के बाद ये पता किया था कि सोमनाथ की जमीन में, सोमनाथ की धरती के ऊपर आज भी कई सारे मंदिर दबे हुए हैं, कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। उनको बाहर निकालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आज की तारीख में भी सोमनाथ के धरती में ऐसे बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं जिन तक हम पहुंच ही नहीं पाए अभी तक। आगे के समय में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमें पता चले, लेकिन ये तो एक फैक्ट था कि जब महमूद गजनवी यहाँ पे आया सोमनाथ के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तब उसने जो शिवलिंग देखा था भगवान का, जो ज्योतिर्लिंग था, वो हवा में तैर रहा था। इट वॉज लेविटेटिंग। तो उन्होंने जो ज्योतिर्लिंग का खंडन किया, जो ज्योतिर्लिंग तोड़ा गया, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आज की तारीख में भी उसी धरती के अंदर कहीं दबा हुआ है। दूसरा एक फैक्ट ये भी था कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ को लूटने के बाद अफगानिस्तान जा रहा था, उस वक्त पे भगवान सोमनाथ के जो द्वार थे, जो कपाट थे, वो भी वो अपने साथ लेकर अफगानिस्तान गया, जो आज की तारीख में लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जहाँ पे उसकी कब्र है, उसी कब्र के आसपास सोमनाथ के उस द्वार को रखा गया है। तो सवाल ये भी उठता है कि लंदन में जो द्वार है, जो कपाट है, वो असली है भगवान सोमनाथ के द्वार, या फिर जो महमूद गजनवी की कब्र के ऊपर रखे हुए हैं वो असली है। खैर, सच्चाई तो शायद आगे जाकर पता चलेगी या कभी पता ना चले। सतयुग में भगवान महादेव ने चंद्रदेव को ये वरदान दिया था कि आपका जो एक शाप है, आपका जो एक चेहरे का रोग है, वो मेरी ही पूजा से दूर हो जाएगा। आप 15 दिन कृष्ण पक्ष में रहेंगे, आप बाकी के 15 दिन शुक्ल पक्ष में रहेंगे। और तब जाकर चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति मिली थी। तो यही थी पूरी कथा भगवान सोमनाथ की। ये माना जाता है कि बाद में त्रेता युग में भी मंदिर का नवनिर्माण हुआ था। रावण ने इस मंदिर का नवनिर्माण कराया था, ये भी एक कथा प्रचलित है। और फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इस पूरे मंदिर का नवनिर्माण कराया था, ये भी एक कथा में मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि कई युगों से भगवान सोमनाथ की धरती के ऊपर वो ज्योतिर्लिंग तब से विद्यमान है, तब से प्राण प्रतिष्ठित है, और इसी वजह से उस भूमि की ऊर्जा अकल्पनीय है। जब रानी अहिल्याबाई को यह लगा कि विदेशी आक्रांताओं के कारण बहुत सारे देवस्थान को कुचला जा रहा है, उस वक्त पे उन्होंने भगवान सोमनाथ को कुछ थोड़े समय के लिए 16th सेंचुरी में एक छोटे से मंदिर में, जो एकदम भूगर्भ में था, जहां तक पहुंचना सरल नहीं था, किसी को पता तक नहीं था कि वहां पे मंदिर रखा हुआ है, भगवान का ज्योतिर्लिंग फिर से वहां पे प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। वहां पे रानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ की जो धरोहर थी वो संभाल के रखी थी। ये आध्यात्मिक धरोहर संभालने के पीछे भी रानी अहिल्याबाई जैसे कई सारी रानी और राजाओं का बहुत ही हाथ रहा है। तो यही सोमनाथ भगवान का एक थोड़ा सा परिचय था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आगे इसी टॉपिक के ऊपर, इसी विषय के ऊपर बहुत सारी और बातें करेंगे, क्योंकि 2 साल हम लोगों ने मृत्युंजय महासुर सीरीज के लिए 2 साल तक सोमनाथ में गहन अध्ययन किया था। सोमनाथ के रिलेटेड जो भी विषय थे, पुस्तक थे, वो सारे पुस्तकों को हमने पढ़ा था। काफी सारे लोगों से मिलना हुआ था, और इतना ही नहीं, वेरावल, सोमनाथ और दुबई का जो एक कनेक्शन था आदिकाल में, या फिर आप कह सकते हैं कि 3000-4000 साल पहले, वो भी एक अलग कनेक्शन था जहाँ पे मोतियों का व्यापार किया जा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जो आज तक बाहर आई ही नहीं। सो आगे बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।